Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज एक इंतहाई सीरियस मामले पे आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और इस सीरियस मामले से पहले कुछ मज़ाहिया फ़नकार हैं, उन्होंने क्या क्या बयानात दिए साइफ़र के हवाले से। और ये कोई मामूली अफराद नहीं है, ये पाकिस्तान के इस वक्त आला ओहदों पे फाइज लोग हैं और जिस तरह से आए, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने एक बयान दिया, मरियम नवाज़ ने एक बयान दिया, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया और फिर साइफ़र की तहकीकात, उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का आज पहला इजलास भी हुआ। उसके लिए सवालात कौन कौन से, वो सवालात भी नाज़रीन आज आपके सामने रखेंगे और ये कहा जा सकता है कि इस कमेटी से निकलेगा कुछ नहीं और अगर कुछ निकला तो ये हुकूमत इसमें ख़ुद फंसती जाएगी। पहले तो नाज़रीन सीरियस मामलात पे आते हैं, पहले तो देखते हैं कि क्या क्या गुल खिला रही है ये वाली हुकूमत और इनके जो चंद साजिशी, चंद हैंडलर्स, चंद सहूलतकार थे वो भी सर पीट के बैठते होंगे कि उफ ये क्या हो गया, ये क्या बयान दे दिया। लेकिन इसका क्रेडिट शायद फहाद हुसैन को भी जाना चाहिए जो कि पहले एक सहाफ़ी थे और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की रो में बैठे थे और मेरे किसी कुलीग ने उन पर एतराज़ भी नहीं किया कि साहब आप वफाकी वज़ीर हैं, इधर क्यों बैठ गए। और माजी में अबसार आलम जब सहाफ़ी होते थे 2007 दुनिया टीवी की लॉन्चिंग में उन्होंने कहा था वो लोग जो सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके सरकारी ओहदा लेते हैं वो बहरूपिये होते हैं। अब फहाद हुसैन किस कैटेगरी में आते हैं अबसार आलम की स्टेटमेंट के मुताबिक, तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाकायदा मार्केट किया कि देखें जी मैं कोलंबिया से पढ़ा हूँ और नैरेटिव बिल्डिंग मुझे आती है। तो जो नैरेटिव बिल्डिंग पिछले 6 माह में इन्होंने की है, अब सर पकड़ के बैठे हैं कि हम जो भी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो स्टिकी नहीं होता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ की बुनियाद पर आप जो भी इमारत खड़ी करेंगे वो चलेगी नहीं और इमरान खान शायद सच पे खड़ा है, हकीकत की बात कर रहा है, फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो फैक्ट्स के ऊपर आप जितनी मर्जी झूठ की लेपापोती करने की कोशिश करें वो किसी तरह से भी स्टिक नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शहबाज शरीफ इंतहाई घबराए हुए लग रहे थे, अंडर प्रेशर लग रहे थे और इसकी वजह क्या है नाज़रीन वो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि पूरी पीडीएम की परेशानी की असल वजह क्या है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पिछला व्लॉग देख लें, मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लूँगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पहले शगुफ़े आपको बता दूँ फिर सीरियस मामले पर आते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर डिकोड नहीं हो सकता, अगर होता तो दोस्त ममालिक से राब्तों की दस्तावेज चोरी हो जाएं। अब ये बात उन्होंने सिद्दीक साजिद के सवाल के जवाब में कही जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल और सीधा सवाल किया कि जनाब आपने जो 22 अप्रैल को एक एलामिया जारी किया था क्या आपने उसमें साइफर देखा था या नहीं, और साइफर के मंदरजात। अब उसको कवर अप तो करना था, इन्होंने कवर अप ये किया कि जी वो साइफर डिकोड नहीं हो सकता। साइफर जो वज़ीर आज़म को मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है, वो बाकायदा डी कोड होकर मिलता है। अब इन्हें साइफर भी समझाना पड़ेगा, जो इनके हैंडलर हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, वो इन्होंने बताया नहीं इनको और इसी वजह से ये शगुफ़े चलते रहते हैं। जैसे मरियम नवाज़ ने एक बाकायदा तौर पे लतीफ़ा सुनाया और उस लतीफ़े पे पूरा सोशल मीडिया, तमाम लोग और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन ऑफिस वाले मेरे चंद कुलीग हैं वो तो हंस हंस के पागल हो गए, बता रहे थे कि यार पता नहीं ये क्यों कौन इनको ब्रीफिंग देता है, कम से कम किसी से असिस्टेंट डायरेक्टर से ही पूछ लेते तो इस तरह के शगुफ़े ना होते। अब मरियम नवाज ने क्या कहा था नाज़रीन सुनते हैं। आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को साइफर भेजने से डरे। अब साइफर होता क्या है? साइफर वो नाज़रीन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है, सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है, खुफिया कम्युनिकेशन होती है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफ़ीर बैरून मुल्क एम्बेसीज़ में काम कर रहे होते हैं, जो उनकी मुलाकातें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है या डिफेंस अटैची के पास आती है तो वो बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस को भेजते हैं। और ये वाला इतना सीक्रेट काम होता है कि जो एम्बेसडर होता है या हाई कमिश्नर होता है पाकिस्तान का, एक साइफर ऑफिसर होता है, वो कम्युनिकेशन करते हैं और वो लैंड करती है साइफर डिपार्टमेंट में फ़ॉरेन ऑफिस के। वहाँ बाकायदा काफ़ी सारे साइफर ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनके पास कोड होता है, वो कोड लगा के फिर वो मैसेज निकलता है बाकायदा तौर पे। इसकी सर्कुलेशन लिस्ट होती है मुख्तलिफ, कुछ फॉर आइज ओनली होते हैं, कुछ टॉप सीक्रेट होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं और फिर इनकी मुख्तलिफ लोअर कैटेगराइजेशन आ जाती हैं, जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट उस सूरत में। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड और क्लासीफाइड का तो मजाक ऐसे भी बनता है कि अखबारों में कोई स्टोरी छपी हो तो उस पर भी क्लासीफाइड रिस्ट्रिक्टेड लगा के
चलो जी इसे फाइल में लगा दो ताकि बाकियों को ना, हालांकि पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन फॉर आइज ओनली, टॉप सीक्रेट और सीक्रेट, ये इंतहाई अहम कैटेगराइजेशंस होती हैं। और इसमें ये साइफर जाना किस किस को है, इसका फैसला फिर फॉरेन सेक्रेटरी करते हैं। इस हवाले से रूल्स भी बने हुए हैं, बाकायदा हुकूमत ने रूल्स भी बनाए हुए हैं। और जो कैटेगरी है, जो टॉप कैटेगरी है, उसमें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर, और जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर एक तब्दीली हो गई थी, डिफेंस मिनिस्टर निकाल दिया गया था, आर्मी चीफ, DG/ISI और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को ये साइफर जाता था। अब सवाल ये आता है, जो FIA की तहकीकाती कमेटी इस हवाले से बनी है नाजरीन, और 5 मेंबर कमेटी है, उसका आज पहला इजलास भी हुआ, बल्कि इस कमेटी में IB, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, या आप अगर नोटिफिकेशन देखें तो इसको बाकायदा तौर पे मदद मांगी गई है ISI, MI, IB के ग्रेड 19 के अफसरान की भी, और बाकी 5 मेंबर कमेटी है वो भी यहाँ पे बताया गया, उनकी डेजिग्नेशंस बताई गई हैं। और इन्होंने काम क्या करना है, इन्होंने काम अब ये करना है कि जो ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर अपनी तहकीकात करके बताना है कि साइफर के हवाले से जो इमरान खान बात कर रहे थे आज़म खान के साथ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से जो बात कर रहे थे वो लीक हुई है, और उसमें वो खेलने का कह रहे थे। खेलने का तो बिल्कुल उन्होंने कहना था, एक खिलाड़ी भी हैं और पॉलिटिकल बयानियाँ भी उन्होंने इस पे बनाना था। उसमें सियासी जो स्ट्रेटजी बनती है तो वो तो उसको खेलना आप कह लें, या कोई भी अल्फाज वोकेबलरी का हेर फेर आप जैसे मर्जी कर लें, लेकिन एक बड़ी चीज़ आई थी। और इसके हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ मैं नाज़रीन आपके सामने रखूँगा, जो कि इस 5 मेंबर कमेटी और 3 दीगर अफसरान जो IB, ISI और MI से होंगे उन्होंने मालूम करनी है। और इंतहाई अहम मालूमात हैं जिसमें ये अगर अफसरान, क्योंकि PSP के भी अफसरान होते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बहुत अच्छे अफसरान इस महकमे में रहे। एक डॉक्टर रिजवान तमा शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत मेहनत की, बहुत दबाव के बावजूद, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन होते हैं, किसी सियासी जमात के मुलाजमीन नहीं होते, तो कोई भी इनके ऊपर दबाव हो तो उस दबाव में इन्हें आना नहीं चाहिए। और अगर ऑनेस्टली ये करेंगे तो हमेशा के लिए नाम इनका रहता है, जैसे कि वाजिद ज़िया साहब, वो भी डायरेक्टर जनरल FIA रहे, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं JIT में जिस तरह से उन्होंने काम किया। अब इसका मैंडेट क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनको लेटर भेजा है 3 अक्टूबर को इस सब्जेक्ट के ऊपर, और कहा है कि जी इंक्वायरी टीम बनाए। इंक्वायरी टीम बना दी है और इस मसले पे हमें ये भी चाहिए। अब सब कमेटी ने क्या काम किया था नाजरीन, ये सब कमेटी जो थी काबीना का एक इजलास होता है, ये लेटर भी देख लेते हैं। और रिकमेंडेशंस ऑफ द सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट 1 अक्टूबर को ये हुआ। अब 1 अक्टूबर को जब इस सब कमेटी का इजलास हुआ तो इसमें इन्होंने काबीना का एनेक्शर A लगाया और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट को लगाया एनेक्शर B। एनेक्शर A क्या है काबीना का, वो बड़ा वाजे इसमें लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड एनक्लोज द समरी फॉर द कैबिनेट अलॉन्ग विद एनेक्शर सबमिटेड बाय द कैबिनेट डिवीजन एनेक्शर A। कैबिनेट डिवीजन ने एनेक्शर A कौन सा दिया है नाजरीन, ये खुद काबीना की समरी, और ये सोशल मीडिया पे फिर रही थी। और मैंने ये नवीद अकबर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दोस्त हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनकी टाइमलाइन पे देखी तो वहाँ पे ये थे, फिर हमने कंफर्म किया कि ये सही है, तो पता लगा ये बिल्कुल सही है। और इसमें इन्होंने बाकायदा तौर पे जो समरी ऑफ द कैबिनेट है उसमें साइफर मैसेज रिसीव फ्रॉम पारे वाशिंगटन साइफर नंबर 1-0678 डेटेड 7 मार्च 2022 एनेक्शर 1, ये बाकायदा इन्होंने ये लिखा और बाय सर्कुलेशन इसको घुमाया और दस्तखत लिए। अब इस हवाले से नाज़रीन कवानीन जो हैं बड़े वाजे हैं। कानून इस हवाले से कहता है कि आप साइफर का जो नंबर है वो भी नहीं आप लिख सकते और उसकी तारीख भी नहीं लिख सकते, और इस हवाले से ये बड़ा वाजे लिखा हुआ है। मैं आपको ये कानून भी बता देता हूं कि इस कानून में जो लिखी हुई है चीज, गिविंग रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ अ साइफर टेलीग्राम बोथ एट द सेम टाइम इन एन अनक्लियर कम्युनिकेशन compromises its security which should be avoided। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के रूल्स हैं, जो फॉरेन ऑफिस के रूल्स हैं, जो कि पूरी हुकूमत पे लागू होते हैं, और जो हुकूमत कह रही है कि जी इमरान खान ने तो कोई सिक्योरिटी वायलेट कर दी, ये वो कानून है जिसके मुताबिक आप ना साइफर नंबर लिख सकते हैं ना उसकी डेट लिख सकते हैं, क्योंकि उससे जो भी आप कीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो होस्टाइल ममालिक हैं आपके, वो आराम से पता कर सकते हैं। और ये काम किसने किया, इस मौजूदा हुकूमत ने यह गुल खिलाया है, रूल्स की वायलेशन की है, जो कि एक बड़ा वाजे कहता है कि साइफर टेलीग्राम की ना आप तारीख बता सकते हैं ना उसका आप रेफरेंस नंबर बता सकते हैं, और दोनों एक ही चीज़ में अगर आप दे दें
तो आपकी साइफर कम्युनिकेशन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी। और ये काम किसने किया? ये उस काबीना ने किया जिसको इमरान खान कहते हैं। ये रिजीम चेंज साजिश के ज़रिए से ये वाली हुकूमत आई। अब इसमें नाज़रीन काफ़ी सारे सवालात मज़ीद उठ जाते हैं जो कि इस कमेटी को देखना पड़ेंगे कि पहली चीज़ जो है कि ये लीग कन्वर्सेशन के ऊपर अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जो सब कमेटी ने भी कहा कि जी, और काबीना ने भी कि FIA इस लीग कन्वर्सेशन की तहकीकात करे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बाकायदा इस हवाले से एक जजमेंट है कि ऑडियो कन्वर्सेशंस एविडेंस में कौन सी एडमिसिबल होंगी, कौन सी नहीं होंगी, किस डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया, किसने रिकॉर्ड किया, वो चीज़ें भी आएंगी। तो अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मेरी तो ये सिक्योर लाइन पे बात हो रही थी आज़म खान से जिसमें ये बातचीत हुई तो वो लीक हो गई। अब वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन कौन बक कर सकता है, कौन सुन सकता है? ये वो पहला सवाल है जो कि अगर इमरान खान भी जाएंगे वो भी सामने रखेंगे कि साहब चले मैं बाकी जवाबात तो देता हूँ। चीज़ यहाँ से शुरू होनी है कि सिक्योर लाइन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसकी कन्वर्सेशन निकली और ये बात उन्होंने मारिया मेमन के साथ इंटरव्यू में की थी। अब इमरान खान जिस तरह से चीज़ें इनसे निकलवाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेटर रहे, बॉलर रहे, बैट्समैन को बॉल कैसे करनी है, वो एंटिसिपेट करते हैं कि बैट्समैन ने अगला शॉट कौन सा खेलना है, तो बाउंसर मारनी है, यॉर्कर मारनी है, शॉर्ट लाइन डिलीवरी करनी है, फील्डिंग कैसे सेट करनी है, तो वो सारा काम उनकी बाकायदा ट्रेनिंग है। तो जब इन्होंने ये सिक्योर लाइन वाली बात की तो पूरी PDM इसमें जंप इन कर गई और जो इनका कम्युनिकेशन मीडिया सेल है और फहद हुसैन जैसे शहजादे, उन्होंने कहा जी पकड़ लिया, ये देखो इमरान खान पकड़ा गया। उन्हें ये नहीं पता था कि इमरान खान ने तो बतौर बॉलर जो बात की है बड़ी सोच समझ के ये बात की है कि सिक्योर लाइन पे बात हुई है, और अगर सिक्योर लाइन पे बात हुई है तो ये FIA की टीम अब क्या पहले वो पता लगाएगी कि जनाब ये रिकॉर्डिंग किसने की, क्योंकि ये किसी भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक एडमिसिबल नहीं होगा। तो जैसे ही ये इंक्वायरी शुरू होगी ये वहीं से नॉन कंट्रोवर्शियल हो जाती है। पहला काम इसका ये है कि वो मालूम करे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत किसने रिकॉर्ड की। और यही रोना आज शहबाज शरीफ ने भी रोया कि देखें जी वज़ीर आज़म हाउस में अब कोई बात ही नहीं हो सकती। एक दोस्त मुल्क का कोई ऑफिशियल था, सफ़ीर था या कोई भी था, वो मिले और साइड पर ले जाके बात की। अब कौन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करेगा? बड़ा जेन्युइन कंसर्न उठाया शहबाज शरीफ ने। तो पहला तो टास्क ये है FIA की इस टीम का, IB का, ISI का, MI का, कि उस शख्स को तो ढूंढे जिसने वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन बक की। ये आप लोग निकाल सकते हैं, आपको पता ही होगा। बल्कि ख़ास तौर पे ISI के इतने अच्छे अफसरान हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, MI के हैं, IB के हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी हैं इनके पास। तो ये तो पता लगाना मुश्किल ही नहीं होगा कि, और ये मुलाकात जो थी ये 27 मार्च की वज़ीर आज़म में बातचीत है, क्योंकि 28 को जिस कन्वर्सेशन में हवाला दिया जा रहा है एक और मीटिंग हुई थी जिसमें बाकायदा मिनट्स लिए गए थे, उस हवाले से भी आते हैं। तो क्या FIA की ये इंक्वायरी टीम ये मालूम कर सकेगी? अगर नहीं मालूम कर सकेगी तो एविडेंसरी वैल्यू इस लीक्ड ऑडियो की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब नाज़रीन आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने इसी इंटरव्यू को पकड़ के इमरान खान के बातचीत जब करनी शुरू की और इमरान खान ने इस इंटरव्यू में एक और इनको बिल्कुल हाफ वॉली बना के दी, लेकिन बाउंड्री पे फील्डर इन्होंने सेट किया हुआ था और राना सनाउल्लाह बिल्कुल, उन्होंने बॉल आई और उन्हें खेला और उस पर राना सनाउल्लाह भी कैच आउट हो गया। अब राना सनाउल्लाह आदिल शाहजेब के नाज़रीन प्रोग्राम में थे और जब ये बात आई कि जनाब वज़ीर आज़म की जो कॉपी है वो गायब हो गई, इमरान खान ने, मुझे क्या पता मेरी कॉपी किधर की। अब इसके भी 2-3 फैक्टर्स हैं कि इमरान खान ने ये वाली बात क्यों की, क्योंकि आखिरी दिन जब इन्होंने डीक्लासीफाई किया उस साइफर को, लिमिटेड डीक्लासीफाई, फुल डीक्लासीफाई भी कर सकते थे एज प्राइम मिनिस्टर। एक वो प्राइम मिनिस्टर जो कि मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाता है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करता है, एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इंटेलिजेंस चीफ लगाता है, उसके पास पावर्स होती हैं। लेकिन उनको ये धमकी कन्वे करवाई गई जो कि उन्होंने कंफर्म की मेरे एक इंटरव्यू में कि अगर तुमने साइफर ये पब्लिक किया तो तुम पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा, और ये चीज़ें मिनटेड भी हैं, साबिक वुज़रा इसको कंफर्म भी करते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, ये फिर किसी दिन के लिए मामला रखेंगे, आपके सामने लाएंगे। अब राना सनाउल्लाह ने जब ये बॉल आई, शॉर्ट पिच बॉल आई इमरान खान की, तो उन्होंने क्या कहा, आदिल शाहजेब ने सवाल किया कि जनाब आप कह रहे हैं कि जी गायब हो गई वज़ीर आज़म की कॉपी, तो राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं इस पर, जरा सुनते हैं ना। वो साइफर पेश नहीं किया गया था। अच्छा। और उसमें तो वो साइफर पेश नहीं किया गया था, दोबारा सुनते हैं। उस कमेटी में तो वो साइफर पेश नहीं किया गया था। अच्छा। और उसमें तो वो उस कमेटी में वो साइफर पेश नहीं किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे फिर फंस गए नाज़रीन, जो हाफ वॉली थी
बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ थी, कोई भी जिसको हालात वाक़यात का ना पता हो वो कहे जी इमरान खान तो गया, पकड़ा गया इस पर। अब इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वर्किंग का भी एक्सपीरियंस है। तो 22 अप्रैल को नाज़रीन आप ये देख रहे हैं पीएमओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो इन्होंने टिकर्स भेजे और प्रेस रिलीज भेजा, 22 अप्रैल को ये मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। 38 मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और ये मीटिंग में कौन है? वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, हिना रब्बानी खर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस मिस्टर असद मजीद, एंड सीनियर सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। अब सीनियर मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स में इंटेलिजेंस चीफ्स होंगे, आईएसआई के चीफ, आईबी के चीफ, वो भी इनमें शिरकत करते हैं, हो सकता है और दीगर अफसरान भी हो। लेकिन ये होता है क्योंकि आगे चल के ये पता लगता है कि ये अफसरान आईबी और आईएसआई के बैठे थे उसमें। अब इसमें कहते हैं कि अब ये राना सनाउल्लाह ने मजाक उड़ाया है, ये मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे आके नाज़रीन जब आप इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो टेलीग्राम वाशिंगटन एम्बेसी से रिसीव हुआ था उसको डिस्कस किया। द एनएससी डिस्कस द टेलीग्राम रिसीव फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये डिस्कशन उस पर हुई सारी, तो ये साइफर रखे बगैर डिस्कशन हुई। और अगर राना सनाउल्लाह साहब इस पे मजाक नहीं उड़ा रहे इतने सीरियस फोरम का, तो राना सनाउल्लाह साहब सवाल बनता है कि फिर ये सारा फोरम बैठ के वहाँ पे क्या बंटे खेल रहा था, वहाँ पे ताश खेल रहा था, वहाँ पे पोकर खेल रहा था? किस चीज़ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि अगर वहाँ पे ये साइफर नहीं था, अगर आपके बयान को सही मान लिया जाए? लेकिन आपका ये बयान खुद कॉन्ट्राडिक्ट होता है इसी प्रेस रिलीज से। अब ये सवाल यकीनन करना पड़ेगा एफआईए की टीम जो कि मातहत है राना सनाउल्लाह से कि जनाब वहाँ पे साइफर था नहीं था। उन्होंने बॉल पकड़ी है कि जी ये शॉर्ट पिच बॉल आई है, चलो इस पे चौका छक्का मारते हैं और बाउंड्री पे कैच हो गए। आगे ये इसी प्रेस रिलीज में कहते हैं कि एम्बेसडर असद मजीद ने ब्रीफ किया, और फिर आगे क्या लिखते हैं? द एनएससी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो एनएससी ने उसके जो मंदरजात थे उस कम्युनिकेशन के उसको डिस्कस किया। और ये कौन कह रहा है? ये वो प्रेस रिलीज है जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जिसमें ये हुआ। और फिर आगे चल के कहते हैं कि रीअफर्म द डिसीजंस ऑफ द लास्ट एनएससी मीटिंग। और जो पिछली एनएससी मीटिंग हुई थी यानी कि 31 मार्च को, उसके फैसलों पे मोहर लगाई। बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी बात सही होगी। उस पर भी आते हैं कि वहां पे किस पे मोहर लगाई थी। इन्हीं तमाम लोगों ने, सिर्फ नई काबीना मुख्तलिफ थी। द एनएससी वॉज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज दैट दे हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी। अब सवाल ये बनता है कि ये कौन सी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने अपनी तरफ से तहकीकात कर ली? क्या मौजूदा वज़ीर आज़म या पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहा था कि जी इस पर तहकीकात करें? अगर तहकीकात की तो वो रिपोर्ट क्या है? वो तहकीकात की ऑथराइजेशन किसने दी? उस तहकीकात में आप किस किस से मिले? क्या क्या मालूमात आपने हासिल की? वो रिपोर्ट किधर है? और वो तहकीकात के ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट को पूछना पड़ेगा। और फिर द असेसमेंट रिसीव्ड एंड द कंक्लूजन प्रेजेंटेड बाय द सेयर कंक्लूड दैट देयर हैज बीन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें हुआ यह था नाजरीन कि जब ये पहली एनएससी हुई और उसमें चीज़ें आई, रजीम चेंज की, तो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की और कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मुदाखलत है इसमें। और मुदाखलत का लफ्ज़ बाकायदा लिखा हुआ था। तो उस वक्त भी ये सवाल उठा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या डीजीआईएसपीआर या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी एक मौजूदा वज़ीर आज़म के बैठे हुए अपने उन पर तहकीकात कर सकती है? वो तहकीकात किधर है? अब यहाँ से नाज़रीन जो कवर अप की कहानी है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जाती है। और इसमें जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि जनाब 30 का इन्होंने हवाला दिया कि इस जो 22 को शहबाज शरीफ और इन तमाम की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई, उसने पिछली काबीना का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसे कंफर्म किया। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या इस मीटिंग में जो एफआईए टीम है इन तमाम से पूछेगी? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से पूछेगी, आर्मी चीफ से पूछेगी, एयर चीफ से पूछेगी, इंटेलिजेंस चीफ से पूछेगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, और बाकी वफाकी वज़रा से कि जनाब फिर ये राना सनाउल्लाह का बयान है हमारे बॉस का, तो आप लोगों ने वो कम्युनिकेशन डिस्कस की थी, साइफर प्रेजेंट हुआ था नहीं हुआ था? अब ये कौन कौन उस पर आके गवाही देगा? अब 31 मार्च को नाज़रीन जो एनएससी की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान के ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, बड़ी गलत किस्म की इंटरवेंशन है। और
ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इसमें फैसला किया गया कि पाकिस्तान एक डिमार्श इशू करेगा और फिर उसी रात बुलाया गया यूएसचारडी अफेयर्स को और डिमार्श दिया गया। और इसमें जो काम हुआ वो बड़ा मजे का काम हुआ। इसमें काम ये हुआ कि इसमें जितने पार्टिसिपेंट थे, जो शुरका थे, उन्होंने जो काबीना का डिसीजन हुआ था 30 मार्च को, उन सब ने कहा कि जी काबीना का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, हम इस डिसीजन के साथ मुत्तफिक है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो चेयर की थी स्पेशल काबीना की मीटिंग 30 मार्च को, उसमें जो फैसले हुए वो बिल्कुल सही हैं। और इस हवाले से पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और इन कैमरा ब्रीफिंग भी हो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, अब इसमें कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये तमाम अहम गवाह बन जाते हैं इस कमेटी के लिए जिसने आज पहला इजलास किया। इमरान खान पहले उसके गवाह होंगे, यकीनन उस वक्त वजीर आजम थे। 37वीं मीटिंग इन्होंने चेयर की थी। उसके बाद इसमें थे नाज़रीन वफाकी वुज़रा, डिफेंस के, एनर्जी के, डिफेंस के परवेज़ खट्टर, अमाद अजहर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी, इंटीरियर शेख रशीद, फाइनेंस शौकत तरीन, ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मजारी, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सर्विस चीफ्स। और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ब्रीफिंग का आगाज किया कि जनाब ये हमें मिला है। तो ये तमाम तो नाज़रीन अहम गवाहन हो गए इसके। अब 30 तारीख की मीटिंग को क्या हुआ, जिसको कि इस मीटिंग ने कंफर्म किया कि जी 37वीं मीटिंग ने रेटिफाई किया कि जो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में काबीना मीटिंग हुई है उसके मिनट्स हम इंडोर्स करते हैं। और 22 को जो शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम 37th एनएससी मिनट्स ऑफ द मीटिंग को कंफर्म करते हैं। यानी कि जो 30 मार्च की काबीना मीटिंग थी, दोनों एनएससी की मीटिंग 37 और 38 ने उनके मिनट्स को रेटिफाई किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पिछली एनएससी के मिनट्स को रेटिफाई कर लेते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि ये कहीं गलती ना हो जाए। The NSC, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSC meeting. यानी 38th NSC मीटिंग ने 37th NSC मीटिंग के मिनट्स कंफर्म किए और 37th NSC मीटिंग ने काबीना के मिनट्स जो थे, काबीना ने जो फैसले किए थे इमरान खान की जेर सदारत, उसको कंफर्म किया। अब सवाल यह आता है कि काबीना ने 30 मार्च को क्या फैसले किए थे। अब 30 मार्च की काबीना की मीटिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। तो अब ये FIA की जो कमेटी है नाज़रीन, 5 मेंबर कमेटी, इसका काम ये है कि अब इन्होंने 28 के वो जो मिनट्स हैं आज़म खान साहब ने जो रिकॉर्ड किए, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी थे, शायद डायरेक्टर अमेरिका भी होंगे, उन्होंने वो दिए, ब्रीफिंग दी। और इससे ये चीज़ भी पता लग रही है कि 27 को जब ये फैसला हुआ तो उस वक्त तक ये मिनट्स इनके पास नहीं पहुंचे थे। ये पहला सवाल ये भी बनेगा कि जनाब ये मिनट्स आप तक आए थे कि नहीं आए थे, प्राइम मिनिस्टर की कॉपी आप तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, या कि काबीना में आपके पास आई, या 28 तारीख को पहली दफ़ा आपने उस साइफर की जो कंटेंट्स हैं आपको उस हवाले से बाकायदा ब्रीफ किया गया। तो ये ऑन रिकॉर्ड पहली ब्रीफिंग है जिसका ऑब्वियस जवाब होगा कि जी हमें कॉपी तो नहीं आई। हालांकि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है साइफर्स की, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फिर बाकी दीगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ISI चीफ और CGS, डिफेंस मिनिस्टर इसमें पता नहीं किस वजह से नहीं है, शायद कोई और ख़ास वजह होगी कि डिफेंस मिनिस्टर जो कि बॉस होते हैं आर्मी चीफ के, एयर चीफ के, नेवल चीफ के, इंटेलिजेंस के, अगर मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उनके, तो उनके पास ये साइफर क्यों नहीं जाता। और रूल्स नाज़रीन इस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ऑल साइफर मैसेजेस एंड टेलीग्राम्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जाने। और यहाँ पे ये कमेटी के लिए यकीनन सवाल आएगा कि जी फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जब इसकी क्लासिफिकेशन की, इसकी टॉप सीक्रेट या सीक्रेट जो भी क्लासिफिकेशन की या फॉर आइज ओनली अगर क्लासिफिकेशन की, तो क्या ये कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को गई? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस कॉपी में एड्रेस था? जो मैसेज इन्होंने डिकोड किया और अपने अल्फाज में लिख के या जो भी बना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कॉपी उस दिन डिलीवर हुई? नहीं हुई। तो क्या कमेटी ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछेगी या नहीं पूछेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जिस दिन ये साइफर आया उस दिन डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, या रास्ते से गायब कर दिया गया कि नहीं ये वाली कॉपी इमरान खान तक नहीं पहुंचने देनी? और उसमें यकीनन जितने उस वक्त साइफर ऑफिसर्स बैठे थे और कौन कौन से अफसरान थे जब ये साइफर लैंड किया, तो ये फैसला किसने किया, किस बेसिस पे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये फैसला किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, उसको ये कॉपी जाएगी या नहीं जाएगी, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची या नहीं पहुंची?
फॉरेन मिनिस्टर उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। तो FIA को अब वो देखना पड़ेगा जो मैसेज बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड के ऊपर आया, काबीना में आया, और जो शहबाज शरीफ ने भी इस काबीना में बैठ के इस हवाले से फैसला किया। नाज़रीन, मुझे पता है वक्त इस पर लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट व्लॉग है आज का, और इसमें बहुत सारे मज़े की चीज़ें आगे आएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये मामला हैं। ये एक साबिक वज़ीर आज़म को जो लंदन में प्लान बना लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो लंदन प्लान के हवाले से मैं व्लॉग कर चुका हूँ, पड़ा है टाइमलाइन पे, आप देख सकते हैं। जो माइनस इमरान खान की जो स्ट्रेटजी बनी वो मैं आपको बता चुका हूं, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके। आज वही सारी चीजें साबित हो रही हैं। अब सवाल आ जाता है नाज़रीन के 38 NSC ने 37 NSC के मिनट्स कंफर्म किए। 37 NSC ने कहा कि जी जो काबीना ने फैसले किए वो बिल्कुल सही। काबीना को चेयर कौन कर रहा था? चेयर कर रहे थे उस वक्त वजीर आजम इमरान खान। उसमें किस वजीर ने क्या बात की, ये इंतहाई अहम सवाल होगा। उसमें नाज़रीन हमें अक्सर कहा जाता है आप रिजीम चेंज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो देखें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये वाली हुकूमत आई है, बहुत सारे साइफर मैसेजेस आते रहते हैं। तो इस हवाले से चंद वकला हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि बल्कि आई थिंक साद रसूल ने सवाल उठाया था कि कोई एक साइफर बता दें जिसमें हुकूमत तब्दील करने का कहा गया। और जो 30 मार्च को नाज़रीन मीटिंग हुई थी काबीना की, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD उन्होंने की हुई है, तो उन्होंने पहली दफ़ा रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 30 मार्च को। और 31 मार्च को जब NSC की मीटिंग शुरू हुई तो उसमें भी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और हमारे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं वो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब को ढूंढें, उनसे पूछें कि जनाब आपने ये इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो अब इस हवाले से नाज़रीन जो इस FIA कमेटी के लिए एविडेंस है इंपॉर्टेंट, वो 28 मार्च की जो रिकॉर्ड है मिनट्स, जो मीटिंग थी, आज़म खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, 30 मार्च के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने क्या कहा। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ, हमारे ज़राए ने बताया कि शेख रशीद ने कहा कि इसे पब्लिक कर देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो कि बॉस होते हैं आर्मी चीफ के, एयर चीफ के, नेवल चीफ के, उन्होंने कहा कि जनाब ये रिजीम चेंज है, ये तो हुकूमत को हटाने के मुतरादिफ है और हमें इसको पब्लिक करना चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने उस पर बहुत सारी बातें की। अब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो बाकायदा तौर पे इस कमेटी को चाहिए होंगे। इन तमाम से पूछना पड़ेगा कि जनाब ये बातें हुई या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ की NSC ने भी रीअफर्म की वही चीज़ जो 37 ने और 37 ने 30 मार्च की ये मिनट्स रीअफर्म किए थे, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इंटेलिजेंस के सरबराह मौजूद थे। तो ये वाले वो तमाम सवालात हैं जो कि अब वहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद नाज़रीन जो सबसे अहम पीस ऑफ एविडेंस है इस हवाले से वो है वो साइफर, वो टेलीग्राम जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है। उसकी मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में पड़ी है, और जो काबीना की कॉपी थी वो बाकायदा तौर पे ओरिजिनल में मंगवा के स्पीकर ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी। मेरे ख्याल से आज के लिए नाज़रीन इस मौजू पे इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बहुत सारे सवालात हैं, तो जैसे जैसे ये कमेटी अपना काम करती जाएगी हम आपके सामने नाज़रीन वो सवालात रखते जाएंगे। लेकिन एक बात साबित हो गई कि इमरान खान ने बतौर क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस अपना कैप्टन के, जो उनका बेस्ट कैरियर रहा है एज ऑल राउंडर, ऐसी फील्डिंग सेट की और ऐसी बॉलिंग करवाई कि ये सारे कैच आउट होते जा रहे हैं और सर पीट रहे हैं बैठ के कि यार किधर फंस गए, क्या करें। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की, वो उसकी इंडिकेशन थी कि हुकूमत के पैर उखड़ चुके हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.